सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। जय रंगमंच की ओर से प्रस्तुत है श्री प्रकाश भाटिया जी द्वारा यादें, लव इन शिमला और संतरे। तो आनंद लीजिएगा श्री प्रकाश भाटिया जी के साथ। यादें, लव इन शिमला और संतरे। कुछ अजीब सा टाइटल लगा ना। चलिए मेरा किस्सा सुनिए, इस टाइटल का अर्थ भी समझ आ जाएगा। 60 और 70 के दशक में जो पुरानी फिल्में थी, जो 50 के दशक या 40 के दशक में आई थी, उनका रिड्यूस रेट पे मॉर्निंग शो हुआ करता था। आजकल तो 8:30 बजे का, 9 बजे का भी शो होता है। उस युग में 12 बजे का पहला शो होता था, दूसरा 3 बजे का, तीसरा 6 साढ़े 6 बजे का, और नाइट शो बोलते थे 9 साढ़े 9 बजे वाले शो को। नाइट शो में अमूमन परिवार नहीं जाते थे और लुच्चे लफंगे और अजीब तरह की हरकतें करने वाले लोग ही जाया करते थे। यह धारणा थी। अब कौन जाता था कौन नहीं, उस युग में तो हम नाइट शो में कभी गए नहीं थे। तो उस युग में अखबारों में फिल्मों की एडवर्टाइजमेंट बड़ी आती थी, 2-2 पेज भरे होते थे। तो उसमें पुरानी पिक्चरें जहाँ जहाँ मॉर्निंग शो में लगती थी, वो रिड्यूस रेट्स लिखा होता था, उसको रेड रेट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे। तो हम सब रेड रेट्स ही बोलते थे। मैं तब स्कूल में पढ़ता था, 10वीं कक्षा में। अखबार में देखा कि लव इन शिमला, जो कि जॉय मुखर्जी और साधना की पहली फिल्म थी, जो 60 या 61 में रिलीज़ हुई थी, वो 64 या 65 में पुरानी फिल्म होके मॉर्निंग शो में लग रही थी। और दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में वो मॉर्निंग शो पर चल रही थी। ये मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग शो की फिल्में भी 6-6, 7-7 हफ्ते चलती थी। एक शो रोज़ होता था, लेकिन 6-7 हफ्ते चलती थी और लोग देखते थे, क्योंकि उस युग की फिल्मों में गाने बहुत शानदार होते थे। और गाने ओपी नेयर जैसे म्यूजिक डायरेक्टरों के होते थे जो झुमा देते थे। तो एक समय था, मैं पिताजी को कन्विंस करता रहा कि मुझे आप ये 4-4 ने रोज़ पकड़ाते हैं या कभी 8 आने, मुझे खर्ची जो है 10 रुपये इकट्ठा दे दीजिए। तो वो हंस के मुझे कह देते थे कि मैं तुझे दे तो दूं, लेकिन तू 2 दिन में ख़त्म करके आ जाएगा, तो इसलिए मैं तुझे नहीं देता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ खा लोगे, पी लोगे और ख़त्म कर दोगे। पीने से मतलब मेरा कोई दारू से मुराद नहीं, उस युग में ये आदत थी भी नहीं, और शराब की दुकानें होती भी नहीं थी, और किसी स्कूल के बच्चे को ये आदत होती भी नहीं थी। बस थोड़ी बहुत बिगड़े हुए बच्चों में सिगरेट पीने की आदत होती थी, वो भी कोई वैसी नहीं कि सड़क पर चलते पिए, एक शौकिया कि कभी करोल बाग घूमने गए तो वहाँ सिगरेट फूंक ली। तो जी किसी तरह कन्विंस करके मैंने पिताजी से 10 रुपये ले लिए थे, और कभी कभी स्कूल से बंक भी मार लेते थे। लगातार तो नहीं मार सकते थे, क्योंकि 4-5 दिन अगर आप लगातार बंक मारें या भाग जाएं स्कूल से, तो उस युग में मास्टर घर पहुंच जाता था या पीएन को भेज देता था, चाहे गवर्नमेंट स्कूल ही होता था। ये पुराने लोग सब आपको बता सकते हैं। तो घर में ये खबर आ जाती थी कि आपका बेटा 4 दिन से या 5 दिन से नहीं आ रहा है। तो जी पिताजी को मना लिया था, 10 रुपये उन्होंने दे दिए थे। तो उस दिन स्कूल से गुलटी मार के पहुंच गया मैं सीधा प्लाजा सिनेमा। जो आजकल प्लाजा है उसकी शक्ल ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ, प्लाजा के बगल में एक दुकान है प्लाजा सैलून, वो तब भी था। तो ये इतना पुराना है वो सैलून। प्लाजा सिनेमा उस टाइम में भी बड़ा खूबसूरत था, जो आज है ऐसा तो नहीं था। और कनॉट प्लेस के 4 सिनेमा हॉल थे, अब तो 3 रह गए हैं, रीगल बंद हो चुका है। रेवोली पीवीआर है, ओडियन कभी बिग सिनेमा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, प्लाजा भी शायद पीवीआर है आजकल। तो
रीगल में और प्लाजा में बॉक्स हुआ करता था। बॉक्स से मतलब है कि एक एक्सक्लूसिव एनक्लोजर होता था 6-7 जनों के बैठने का। इसमें सोफ़ा या बड़ी कंफर्टेबल कुर्सियां होती थी जिसमें आप बैठ के पिक्चर देखते थे, और उसकी टिकट भी काफ़ी हाई होती थी। हाई से मतलब कोई 500-600 रुपये नहीं। अगर स्टॉल्स की टिकट अगर होती थी 3 रुपये या 3.5 रुपये, तो इसकी 5 रुपये या 6 रुपये या 7 रुपये इस तरह की होती थी। प्लाजा की एग्जैक्टली मुझे जहाँ तक ध्यान है 7 रुपये हुआ करती थी। तो जी वो रिड्यूस रेट में हमें पता है 3.5 या 3 रुपये की मिलेगी। तो इससे पहले हमने ना कभी बॉक्स में बैठ के देखा था, तो उस दिन ये विचार आया कि आज तो हम बॉक्स में बैठ के लव इन शिमला देखेंगे और साधना को देखेंगे और जॉय मुखर्जी को देखेंगे, जो कि उस टाइम के हार्ट थ्रॉब थे। उनकी कई पिक्चरें आती थी। उस युग का 10 का नोट काफ़ी लंबा चौड़ा होता था। आजकल का 10 का नोट नहीं है वो, काफ़ी जो आजकल 100 का नोट है इससे भी थोड़ा बड़ा साइज 10 के नोट का होता था। तो जी लाइन लग जाती थी टिकट लेने के लिए। 8:45 9:15 का शो मान लीजिए है, तो 9 बजे खिड़की खुलती थी। खिड़की प्लाजा की अब शायद बाहर है या पीवीआर के बाद कहाँ है, पहले अंदर की तरफ थी खिड़की। तो लाइन में लगा, मैंने पैसे दिए और उससे कहा मुझे एक टिकट बॉक्स की। तो पहले तो उसने मुझे वो खिड़की भी शीशे नहीं होते थे, वो ग्रिल सी लगी होती थी, जैसे कैदी बैठा होता है, या हम कैदी हैं या हम चोर हैं, कहीं उसके पैसे लेके ना भाग जाएं, ऐसे बैठते थे वो। तो उस बाबू ने मुझे देखा, बॉक्स, मैंने कहा। अब उसने बॉक्स की मुझे एक टिकट काट के दे दी और पैसे गिनने लगा मुझे वापस करने के लिए। अब बड़ी देर लगाई उसने देने में, तो मैंने कहा सर पैसे क्या, सुबह सुबह इतना बड़ा बड़ा नोट दे देते हो, अब खुले पैसे लाएं कहाँ से। मैं कहीं कमाल की बात कर रहा है यार, एक 10 का नोट दिया है मैंने उसे और 3 सवा 3 रुपए की टिकट है, और ये जो है इतने देर लगा रहे नोट गिनने में। अब वो गिने जाए गिने जाए गिने जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझे 5 का नोट, 2 का नोट, 1 का नोट, कुछ सिक्के, इस तरह के कुछ नोट मुझे पकड़ाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो मुझे दे रहा है ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और 10 रुपये में उसने 7 रुपये ही तो वापस करने हैं। उसने मुझे पकड़ा और जल्दी चलो आगे लाइन लगी हुई है। थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में राजा हरिश्चंद्र जी आ गए। मैंने कहा, सोचा कि इसे अब कह दूँ ये तो आप मुझे क्या दे रहे हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, दिवाली नज़दीक आ रही है, रिड्यूस रेट पे पिक्चर देखनी है, जो दे रहा है ले लो, बाहर चल के गिनते हैं क्या है। बाहर निकल के आया, मैं अभी अंदर गया नहीं, टिकट मेरे हाथ में ही थी। मैंने नोट गिने तो भाई साहब आप मानोगे नहीं, उसने मुझे लगभग 96 या 97 रुपये पकड़ाए थे। उसके दिमाग में पता नहीं ये कैसे आया कि ये 10 का नोट नहीं 100 का नोट है। 100 का नोट भी काफ़ी बड़ा होता था। अब जी मेरे तो मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे बिजली कौंधी मेरे पूरे शरीर में, जैसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने बॉर्नवीटा पी लिया हो। उस ज़माने में ओवल्टीन हुआ करता था, बॉर्नवीटा ने ऐसा, मतलब मैं बॉर्नवीटा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि दारू का स्वाद मुझे तब भी नहीं पता था ना आज पता है। तो ऐसे लगा जैसे मैंने ओवल्टीन पी लिया हो और पूरी एनर्जी आ गई हो। तो मैंने भाई साहब टिकट को फाड़ के फेंका एक कोने में। मैंने कहा पिक्चर देखने कौन जाएगा लव इन शिमला, अब यहाँ हमारा लव इन दिल्ली होगा, कौन जाएगा पिक्चर देखने। अगर घुस गए पिक्चर देखने, ये तो आ जाएगा पैसे मांगने और पीट पाट देगा। ये तो इनको याद आ जाती है चीज़ें बड़ी जल्दी। वहाँ से मैं निकला जहाँ प्लाजा में आजकल वो पंजाब एंड सिंध बैंक है, वो पहले कोई बैंक नहीं होता था, इसके बाहर साइकिल स्टैंड होता था, स्कूटर नहीं होते थे, सिनेमा देखने लोग साइकिल पे आते थे, और बगल में 3 व्हीलर ऑटो जिनको आजकल हम कहते हैं, तब हम 3 व्हीलर या स्कूटर ही बोलते थे उनको। तो और उस ज़माने में कैनॉट प्लेस 1 वे नहीं था, आप लेफ़्ट राइट जा सकते थे जैसे 2 वे रोड होती है। तो एक स्कूटर खड़ा था, तब मैं राजेंद्र नगर रहता था, मैंने उसे कहा ओल्ड राजेंद्र नगर, बैठो जी।
बैठ गए, टूं 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 करता हुआ, बड़ा धुआं छोड़ता हुआ। पॉल्यूशन जो आज है शायद उतना ही तब हुआ करता होगा। मिट्टी के तेल की बदबू सी आती थी, पेट्रोल में पता नहीं क्या मिलाते थे। एक छोटा सा उनका मीटर होता था, आगे गोला सा लगा हुआ, पता नहीं उसमें मीटर भागता था क्या करता था, दिखता तो पब्लिक को था नहीं, लेकिन जो बोलते थे वो दे देना पड़ता था। अब जी घर से मैं थोड़ा पहले उतरा ताकि घर वालों को ये ना पता चले कि मैं 3 व्हीलर में आया हूँ। तो वहाँ से उसको मैंने कहा कितने हुए, कहता 3 रुपये। मैंने सर उसे 5 का नोट दिया। वो कहने लगा खुले। मैं रखो यार, मेरे पास खुले नहीं है। अब मेरे को टेंशन कोई थी नहीं, मैंने कहा इसको 5 का नोट भी दे दिया तो मेरी जेब में जो है तभी भी 92 रुपये पड़े हैं। तो वो कहने लगा जी मेरे पास खुले 2 रुपये हैं, ले लो। मैं दे दो भाई। वो 2 रुपये मैंने लिए, उसको 3 रुपये दिए जो भी था। अब घर वाले, माँ बैठी थी, पिताजी तो दफ्तर गए हुए थे, बहनें स्कूल गई हुई थी, भाई छोटे थे वो अभी स्कूल में नहीं थे। तो माँ कहती आज जल्दी कैसे आ गए। मैंने कहा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मुझे चाय पिला दो। और ये कह के मैं, एक छोटा सा कमरा था उसमें छोटी सी चारपाई लगी हुई थी, मैं आराम से वहाँ चाय पी के मैं सो गया। सोने का तो एक बहाना था, मैं नोटों को बार बार गिन रहा था कि यार गलत तो नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था भाई ये 97-95 रुपये जो भी हैं ये खर्च कैसे करूं, क्योंकि पिक्चर तो जाके देख नहीं सकते और प्लाजा में तो बिल्कुल नहीं। कैनॉट प्लेस के इलाका में ना जाओ, कल को उसने फिर देख लिया बुकिंग क्लर्क ने तो रगड़ देगा, और वो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, तब तक तो हम खर्च कर चुके होंगे। अब जी बस उस शाम को तो करोल बाग घर के नज़दीक था। माँ को कहा मैं ज़रा करोल बाग से किताब खरीदने जा रहा हूँ। वो गए, एक 1.5-2 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक आर्य समाज रोड पे पटरी पे किताबें मिलती थी, आज भी मिलती हैं। वहाँ से 1-2 किताबें 8 आने 1.5 रुपये की पटरी पे जो उस जमाने का रेट था, 1-2 किताबें नॉवल वगैरह खरीदे। और एक रेस्टोरेंट हुआ करता था दीपक्स, मेन अजमल खान रोड पे। आजकल शायद दीपक कारपेट्स एंड फर्निशिंग है, आजकल है या नहीं है वो भी मुझे ध्यान नहीं। और उसका हॉट डॉग बहुत फेमस होता था, तो वो हॉट डॉग खाया, कॉफ़ी पी। कॉफ़ी नेस्कैफे नहीं होती थी, फ़िल्टर कॉफ़ी सब कॉफ़ी शॉप्स में मिलती थी, कोई कॉफ़ी शॉप रेगुलरली उस ज़माने में था भी नहीं। और नई नई सिगरेट एक इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडिया किंग्स। वो एक इंडिया किंग्स की सिगरेट मूवमेंट दबाई। वो जवानी लगती है भैया, टीन एज से एडोलेसेंस क्रॉस करके आ रहे थे, तो वो जोश भी रहता है कि वह मर्द लगें देखने में। सिगरेट वो पी। उस ज़माने में 4 आने की 8 आने की सिगरेट की नहीं, तो जबकि पासिंग शो वगैरह की सिगरेट 4 आने की डब्बी आती थी, 10 सिगरेट पी सकते थे। और एक बस नाम की सिगरेट आती थी जो 1 पैसे की एक होती थी, 10 पैसे की डब्बी मिलती थी। फ़िल्टर सिगरेट नहीं होती थी। फ़िल्टर सिगरेट इंडिया किंग्स, शिमला, ये 2 सिगरेट्स थी जो आती थी। लेकिन भाई अभी तक ये पैसे ख़त्म नहीं हो रहे थे। अब रोज़ जो है जेब में वो पैसे डाल के स्कूल जाते थे और चुपचाप वापस आ जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा छोले कुलचे खा लिए रिसेस में, या अपने दोस्तों को खिला दिए 1-2 को। अब जी जब वापस आते थे तो पैदल ही आते थे, न्यू राजेंद्र नगर से ओल्ड राजेंद्र नगर। तो ओल्ड राजेंद्र नगर मार्केट के बाहर बर्फ़ पे एक जना संतरे लगा के घूमता था, बैठा रहता था रात। और वहाँ लोग वो आधे कटे संतरे बर्फ़ पे लगे हुए और ऊपर फर्स्ट क्लास सेंधा नमक और काला मसाला वगैरह, जिसको आजकल हम चाट मसाला बोलें, इस तरह की चीज़ें लगा के वो देता था। तो वो संतरे खाने शुरू किए। रेस्टोरेंट भी रोज़ रोज़ नहीं जा सकते, वो महंगा पड़ता था। पैसे भी किसी तरह खर्च भी करने हैं, पकड़े भी नहीं जाना है। तो अब ऐसा हुआ कि जो भी लड़का क्लास का या स्कूल का साथ होता था उसको संतरे ही खिलाता था। मैं खुद भी खाता था, खिलाता भी था, और 1-2 घर के लिए भी ले आता था। आप मानोगे नहीं, 1 महीना रफली हमने वो पैसे चलाए और सब
संतरे ही खाते रहे और अपने दोस्तों को भी खिलाते रहे। लव इन शिमला तो नहीं देखी, लेकिन उन पैसों से हमने संतरे ही खाए। इसीलिए मैंने बोला कि लव इन शिमला और संतरे। शायद मेरे चेहरे पे जो थोड़ी बहुत लाली है इस उम्र में, वो शायद उन संतरों का ही असर है। हाँ, मेरे पिताजी बड़े हैरान हुए कि इस महीने तुमने 10 रुपए मांगे नहीं। मैंने, देखो जी, मैं आपको बोला था कि मैं करूँगा। उन्होंने फिर मुझे 10 रुपए दिए। मैंने कहा नहीं, अब मैं 10 रुपए नहीं लूँगा, मुझे 4 आने दीजिए जैसे है, क्योंकि वो पैसे अभी जेब में बचे हुए थे। अब वो 5-6 रुपए बचे थे। फिर एक दिन जाके लिबर्टी पे दारा सिंह की हरकुल्स देखी, और रिसेस में जब बाहर निकले तो बाहर वैसे ही कोई संतरे वाला बैठा हुआ था। फिर वही बर्फ़ पे लगे संतरे खाए। यानी कि प्लाजा से कमाए हुए पैसे हमें संतरे खाने पे ही खर्च करने पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी यादें पसंद आई होंगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।